नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसके पीछे कारण ये है कि पिछले दिन जो देश में एक घटनाक्रम हुआ जिसे हम दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक का, उसको लेकर मीडिया में तरह तरह की बातें आ रही हैं। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना होगा। मैंने अपनी फेसबुक की पोस्ट पर भी लिखा, उस पर कुछ लोगों मेरे समर्थन में आए, कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया। मैंने केवल उस घटना को देखते हुए मेरे मन में उस समय का घटनाक्रम याद आ गया जब श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत हुई थी या स्वर्गीय राजीव गांधी जी का मर्डर हुआ था। मैं उसको मर्डर ही कहूँगा। ये दोनों सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हुए थे और इंदिरा गांधी जी को तो पूर्वाभास था, उनको सूचना थी और ये सब सुनियोजित था। इसी तरह राजीव गांधी के बारे में भी सूचना थी और इसके बाद भी सुरक्षा में चूक के कारण ये सब हुआ। तब से बहुत कुछ घटनाक्रम बदल चुका है, राजनीति बहुत आगे निकल चुकी है। राजनीतिक सोच के वैसे व्यक्ति भी नहीं रहे हैं। पहले विपक्ष सत्ता का बहुत सम्मान करता था, व्यक्तिगत रूप से सत्ताधारियों का सम्मान रहता था, आपस में कटुता नहीं थी और सत्ताधारी भी विपक्षी के मित्रों को बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करते थे। लेकिन अब बहुत कटुता हो गई है और सीमा यहाँ तक पहुँच गई है कि लोग किसी भी तरह सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। उसके लिए वो जिस का भी सहयोग लेना चाहें या जो भी षड्यंत्र करना चाहें या जो भी ताकतें उनको सहयोग करें, वो उनका लेंगे सहयोग। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लगा है। ये जो उनके मित्रों के ऊपर आरोप लगे गए हैं, इसको जनता नकार चुकी है। व्यक्तिगत रूप से जो आदमी पूरी तरह से देश के प्रति समर्पित हो तो उसको एक बार सत्ता में आने के बाद दूसरी बार भी सरकार सत्ता दी जनता ने, तो अगली बार वो सत्ता में ना आए, इसके लिए वो लोग जो इस देश पर हमेशा ही काबिज रहना चाहते हैं, किसी भी तरह वो सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो दिखाई नहीं देते और वो ऐसे भी लोग हैं जो इस देश में नहीं विदेशों में होते हैं, विदेशी ताकतें भी इसमें सम्मिलित हैं। तो वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को सत्ता से अलग हो जाना चाहिए। उसी क्रम में मुझे लगा कि ये जो घटना कल हुई वो उसी तरह उसी साजिश का परिणाम था और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कोई दुर्घटना ना हो सकी। इसको किसी चुनाव से जोड़कर देखना या किसी आंदोलन से जोड़कर देखना और उस घटना को कम आंकना, ये बहुत ख़राब चीज़ है। प्रधानमंत्री अगर आज भारतीय जनता पार्टी के हैं तो कल कांग्रेस के भी होंगे। सुरक्षा में चूक तो कहीं भी गलत होती है। मैं एक आम नागरिक की दृष्टि से सोचता हूँ, राजनेताओं का अपना सोच हो सकता है। सत्ता प्राप्ति के लिए आप वो मापदंड अपनाइए जो प्रजातंत्र में मान्य है। भारत बहुत प्राचीन संस्कृति वाला देश है, सबसे प्राचीन संस्कृति वाला देश है। इसकी अपनी मान्यताएं हैं। इसका छोटे से छोटा नागरिक अब 70 साल में ये समझने लगा है कि वोट किसे दिए जाना है। थोड़े से लोगों को आप बरगला सकते हैं,
लेकिन एक बड़े समूह को आप नहीं बरगला सकते। मैंने तो सामान्य सी बात लिखी थी कि बाल न बांका कर सके जो जगबेरी हुए। तो इसमें क्या गलत लिखा था, लेकिन इसी को लोगों ने राजनीतिक चश्मे से देखना शुरू कर दिया। ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश पहले, प्रधानमंत्री हम सबके हैं। अगर आज प्रधानमंत्री सोनिया जी हो जाएं, राहुल जी हो जाएं, तो हम उन्हें उसी दृष्टि से देखेंगे, उन्हें उतना ही सम्मान देंगे, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है। किसी दल की बपौती नहीं होते देश के प्रधानमंत्री या प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह। ये हमारी धरोहर होते हैं और ये सबके लिए काम करते हैं। जब योजनाएं बनती हैं तो उसका लाभ सबको मिलता है। तो सत्ता में आने के लिए अनैतिक रास्तों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये एक सामान्य नागरिक की समझ का सवाल है। अब तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट तक प्रकरण पहुंच गया है। बहुत बहस हो रही है न्यूज़ चैनलों पर, लेकिन सब बहसों में सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े रहे अधिकारियों की बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए। पहले भी जो दुर्घटनाएं हुई हैं वो देश के अंदरूनी भाग में हुई हैं। वो किसी दुश्मन राष्ट्र की सीमा से लगे हुए क्षेत्र में नहीं हुई। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो उस समय ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था ना कुछ था। आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी मिल रही है। वीडियो दिखाई दे रहे हैं कि कैसे लोगों को रोकने के लिए या प्रधानमंत्री को रोकने के लिए किस किस तरह की वीडियो बनाकर प्रचारित किए जाते रहे। तो ये सब समझ में आता है, तो इसको नकारिए मत। चूक हुई है, उसको स्वीकारना चाहिए। सोनिया गांधी जी ने भी देर आए दुरुस्त आए कहा है कि चूक हुई है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा उस दंश को झेला है, वो समझ सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा मत कीजिए। देश में जो सरकार आती है वो न बुलेट से आती है न लट से आती है, वो बैलेट से ही आएगी और बैलेट से ही आती रहेगी। मैंने अपनी भावनाओं को इन शब्दों में कहने की कोशिश की है, आप समझें तो समझ सकें। लक्ष्य न भेदन हो सका, व्यर्थ गया यह तीर, राजनीति के युद्ध में चमक उठी शमशीर। फिर मैंने लिखा है, बाल न बांका हो सका, व्यर्थ हुए सब प्लान, देत सफाई फिर रहे, बांट रहे हैं ज्ञान। अरे पब्लिक ज़्यादा ज्ञानी है श्रीमान जी, पब्लिक सब समझती है। अगर पब्लिक को हटाना होगा तो बैलेट से हटा देगी। उसके लिए आपको इस प्रकार की योजनाएं बनाने की आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम।